अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व्स टेकिंग इन फूड, एक्सट्रैक्टिंग द गुडनेस फ्रॉम डेड फूड एंड गेटिंग रीड ऑफ द वेस्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम में शामिल होता है खुराक अंदर लेके जाना और उसमें से गुडनेस मीन बेहतर चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, नरिशमेंट वगैरह को एक्सट्रैक्ट कर देना। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना। एंड गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट, और वेस्ट मटेरियल को गेट रीड कर देना, बॉडी से बाहर निकाल देना। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज लाइक अ लॉन्ग ट्यूब नोन एज डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव सिस्टम एक लॉन्ग ट्यूब की तरह होता है जिसे डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। इन एन अडल्ट इट इज़ अबाउट 8 मीटर्स लॉन्ग। डाइजेस्टिव ट्रैक अडल्ट में कितने मीटर लॉन्ग होती है? 8 मीटर लॉन्ग। लेट्स सी हाउ द प्रोसेस वर्क्स। अब हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस वर्क कैसे करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान जो हम फूड खाते हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक में से गुजरती है और इसमें से जो गुड थिंग्स होती हैं उन्हें हम ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऐड कर देते हैं और जो वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक जो है ये माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर ख़त्म होती है। नाउ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एसोफेगस, ये जो लॉन्ग ट्यूब है ये एसोफेगस है। उसके बाद फूड हमारे स्टमक के अंदर आती है। स्टमक के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम एंड एनस। जब हम फूड खाते हैं तो ये फूड हमारे दांत और टंग की मदद से ब्रेक डाउन होती है इसकी, और ये पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है। माउथ के अंदर इसके अंदर सलाइवा भी ऐड होता है ताकि इसकी डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाए और ये इजीली पीसेस में कन्वर्ट हो जाए। सलाइवा फूड की ब्रेक डाउन कर देता है ताकि ये आसानी के साथ इंगल्फ की जा सके। माउथ के बाद ये फूड एसोफेगस में से गुजरती है लाइक दिस। एसोफेगस से ये स्टमक के अंदर चली जाती है। स्टमक में ये फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलती है। गैस्ट्रिक जूस इसे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चली जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो नरिशमेंट होती है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड मूव कर रही है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल पार्ट है जिसमें फूड एब्जॉर्ब हो रही है और ये फूड ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जाएगी। जी, ये ब्लड है। ब्लड की यहाँ पर हमें नज़र आ रही है वेसल्स। अब ये फूड ब्लड के अंदर मिक्स हो गई है और हमारी पूरी बॉडी के अंदर मूव करना शुरू कर दिया है इस फूड ने। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये फूड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होती है और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वो फूड जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हुई थी वो भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है और इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल और जो वेस्ट वाटर होता है उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इट ऑल स्टार्ट इन द माउथ। व्हेन यू ईट फूड योर सलाइवा इमीडिएटली स्टार्ट ब्रेकिंग द फूड डाउन। डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से स्टार्ट होता है और जब हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो जो कि फूड की ब्रेक डाउन कर देता है, इसकी तोड़ फोड़ कर देता है। दिस मेक्स इट ईजी टू बाइट एंड स्वॉलो द फूड, जिसकी वजह से हमें फूड को बाइट करना आसान हो जाता है और हम इसे आसानी के साथ निगल लेते हैं। योर टीथ एंड टंग देन ब्रेक द फूड डाउन फर्दर सो डैट इट इज़ स्मॉल इनफ टू बी स्वॉलोड। इस तरह से हमारे टीथ और टंग भी फूड की ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं और फूड को इंगल्फ करना, निगलना आसान हो जाता है। When the food is swallowed, it travels
डाउन द एसोफेगस टू द स्टमक। जब हम फूड निगलते हैं तो ये एसोफेगस से स्टमक की तरफ मूव करती है। द अडल्ट एसोफेगस इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। अडल्ट की एसोफेगस 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इन योर स्टमक द फूड इज़ मिक्सड विद गैस्ट्रिक जूस। स्टमक के अंदर फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होती है। डैट आर वेरी एसिडिक, और जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। सो फूड स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हुई, और गैस्ट्रिक जूस क्या है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है। एसिडिक मीन तेजाबियत वाला। दिस जूसेस ब्रेक द फूड डाउन फर्दर इनटू पेस्ट। ये जूस फूड को मज़ीद ब्रेक डाउन कर पेस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। द फूड देन पासिस थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में से गुजरती। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द 5 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन 5 मीटर लॉन्ग होती है। एंड इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, और ये डाइजेस्टिव ट्रैक का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे लॉन्ग पार्ट है। इट इज़ कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज़ नैरो। इसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत नैरो होती है, बहुत बारीक होती है और बहुत बड़ी होती है। लेंथ वाइज बड़ी होती है और वैसे साइज में बहुत नैरो होती है। इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इवन फर्दर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड मज़ीद ब्रेक डाउन होती है। द नरिशिंग पार्ट्स ऑफ द फूड आर रिमूव इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फूड का ग़िज़ाइयत वाला हिस्सा होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिमूव कर दिया जाता है। दिस नरिशमेंट देन एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड इज़ ट्रांसपोर्टेड अराउंड योर बॉडी। ये जो नरिशमेंट होती है, ग़िज़ाइयत होती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाती है और फिर इस ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इसे पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। द डाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है, अनडाइजेस्टेड फूड से मुराद ये है कि वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुई होती वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चली जाती है। हेयर एनी लॉस्ट बाइट ऑफ द गुडनेस इंक्लूडिंग वाटर आर रिमूव्ड। यहाँ पर कोई भी जो पीछे बचा रह गया है गुड पार्ट फूड का, वो और वाटर को रिमूव कर लिया जाता है। द रेस्ट is waste and is travel through the rectum to the anus where it comes out of your body। इसके अलावा जो वेस्ट बाकी रहता है वो वेस्ट रेक्टम के अंदर चला जाता है और रेक्टम से वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।